लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹6 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी ₹1 वो कैपिटल के और ₹2 जो है वो प्रीमियम के ले रही है ऑन अलॉटमेंट। ₹2 पर शेयर लिया जा रहा है ऑन फर्स्ट कॉल और जो बचा हुआ ₹1 है वो लिया जाएगा ऑन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, कैपिटल के देखिए बच्चों 6 एप्लीकेशन पे है, एक अलॉटमेंट पे है 7, फर्स्ट कॉल पे 2 है 9 और सेकंड फाइनल कॉल पे 1 है 10। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम का जो ₹2 है वो लिया जा रहा है अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई हैं फॉर 30,000 शेयर्स जबकि इशू किए थे केवल 20,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, अब कंपनी ने 6,000 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया और बाकी सभी मांगने वालों को जो ये 20,000 शेयर्स हैं वो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। तो बच्चों अगर 30,000 में से 6,000 शेयर्स निकाल देंगे तो बचेंगे एप्लीकेंट्स 24,000 शेयर्स के लिए और उनको ये 20,000 शेयर्स दिए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। क्लियर बच्चों, अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई। फिर बच्चों आपको ये क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है कि अब है जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे गए थे, अब है ठीक है बच्चों, इसको 500 शेयर्स अलॉट करे गए थे बाय द कंपनी और अंडरस्टूड है ये प्रोराटा बेसिस पे ही अलॉट किए गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसने जो है अलॉटमेंट नहीं पे किया और जब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं पे किया तो इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, यानी वो एप्लीकेशन दे चुका था और आखिरी कॉल जो कि ₹1 पर शेयर थी वो मांगी ही नहीं गई थी और उससे पहले ही इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए थे। फिर इनमें से 300 शेयर्स को ही कंपनी ने री इशू किया जबकि फॉरफिट किए हैं आपके 500 शेयर्स, लेकिन री इशू किए गए हैं केवल 300 शेयर्स। इनको फुली पेडअप मानते हुए कंपनी ने ₹6 पर शेयर का री इशू किया है। फुली पेडअप मानते हुए री इशू किया है तो कैपिटल में तो आपको ₹10 ही क्रेडिट करना है और बैंक में आपको डेबिट करना है ₹6 पर शेयर। इसका मतलब इसके जो शेयर्स री इशू किए गए हैं वो एट डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आपसे एक जर्नल एंट्रीज मांगी गई है केवल और केवल शेयर्स के फॉरफिट करने की और इनके री इशू करने की। आपको इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज नहीं बनानी है। ठीक है बच्चों, तो फॉरफीचर की एंट्री और री इशू की एंट्री बनाने से पहले आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी अभय के लिए, क्योंकि अभय जो है वो प्रो राटा कैटेगरी का जो है एप्लीकेंट है और इसने कुछ पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे ये एक्स्ट्रा जरूर दिया होगा जो कि आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया गया होगा। तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकालते समय ये ध्यान रखना होगा कि कितना पैसा उसका पहले आया हुआ था टुवर्ड्स अलॉटमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए अभय के लिए वो वर्किंग कर लेते हैं, फिर हम एंट्री बनाएंगे फॉर द फॉरफीचर ऑफ अभयज शेयर। तो बच्चों अभय जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उन्होंने 24,000 शेयर्स मांगे थे और उनको 20,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे। तो आइए पहले ये पता करते हैं कि अभय ने कितने शेयर मांगे थे, क्योंकि उसके अलॉट किए हुए शेयर्स तो हमें पता है 500 उसको अलॉट किए हुए शेयर्स। तो माना उसके अप्लाई किए हुए शेयर्स थे x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों दिस इंटू दिस अपॉन दिस कर दीजिए, यानी कि 24,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से और डिवाइड कर दीजिए 20,000 से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल लेंगे जो कि निकल कर आएगा 600। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अभय ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा करके हमने क्या निकाला है बच्चों, इसके शेयर्स अप्लाइड निकाले हैं बाय अभय। ये काम समझ में आ गया। फिर पता करिए कि उसने कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पैसा उसको लौटाया तो गया नहीं होगा बाय द कंपनी, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया होगा। तो इसने मांगे थे 600 शेयर्स, इसको मिले थे केवल 500 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी जो था वो था ₹6 पर शेयर।
तो ये आएगा ₹600। इसका ₹600 पहले से ही आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब इसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकाल लेते हैं बच्चों। इसके अलॉटेड शेयर हैं 500, अलॉटमेंट है ₹3 पर शेयर, और माइनस कर देंगे ₹600 जो इसके पहले से आए हुए हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। तो इसका अलॉटमेंट का अरियर निकल कर आया ₹900। ठीक है बच्चों। अब इसका फर्स्ट कॉल का अरियर भी होगा, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 500 शेयर अलॉटेड है, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर है, तो फर्स्ट कॉल का अरियर आ गया सिंपली ₹1000। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका टोटल कॉल्स इन अरियर रहा होगा ₹1900, 900 अलॉटमेंट के और 1000 फर्स्ट कॉल के। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है वो समझिए। आपको बस अब फॉरफीचर की एंट्री बनानी है और फिर इसके शेयर्स को रीइशू करने की, एंड देन एक एंट्री आपको और बनानी पड़ेगी गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स निकालने की। ठीक है बच्चों, वो करेंगे जरूर। आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री बना लेते हैं। उस एंट्री को बनाने से पहले बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि अभय का कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट केवल ₹900 है, और जो इसे प्रीमियम देना था ऑन अलॉटमेंट वो था ₹1000। कैसे? ₹2 पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर का बनता है ₹1000। अब एक बात पे गौर करिए बच्चों कि किसी आदमी का अलॉटमेंट पे अरियर है ₹900 केवल, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम जो है वो 1000 है। इसका मतलब प्रीमियम के भी कुछ पैसे पक्का कंपनी को मिल गए होंगे, क्योंकि प्रीमियम हमें डेबिट करना है फॉरफीचर के टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम ही नहीं दिया होगा। लेकिन क्या पूरा ₹1000 नहीं दिया होगा? ये कहना गलत है, क्योंकि अगर पूरा ₹1000 नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट का अरियर कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा होता है ना। लेकिन अलॉटमेंट का अरियर जो हमने अपनी वर्किंग करके निकाला था वो तो सिर्फ 900 है। इसका मतलब ये होता है कि प्रीमियम के भी ₹100 मिल चुके होंगे पक्का, क्योंकि जो अरियर है वो सिर्फ 900 है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीमियम जो है ₹100 मिल चुका है, तो प्रीमियम जितना डेबिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वो ₹900 ही होगा। अब इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ढंग से समझ लीजिए और लिख भी लीजिएगा। जब भी अलॉटमेंट का अरियर अलॉटमेंट के प्रीमियम से कम है तो अलॉटमेंट का प्रीमियम शेयर को फॉरफीट करते समय उतना ही डेबिट होगा जितना अलॉटमेंट का अरियर था, ना कि जितना अलॉटमेंट का प्रीमियम था। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से जो कम होगा प्रीमियम में उतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट का अरियर ज़्यादा होता, अलॉटमेंट का प्रीमियम कम होता, तो प्रीमियम अलॉटमेंट का जितना प्रीमियम था उतना डेबिट होता। सपोज ये अरियर 1200 होता, फॉर एग्जांपल ये अरियर 1200 होता अलॉटमेंट का अरियर, और प्रीमियम अलॉटमेंट 1000 था, तब प्रीमियम कितना डेबिट करते? तब प्रीमियम पूरा 1000 डेबिट करते, क्योंकि वो अरियर ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इसका मतलब प्रीमियम को कुछ भी पैसा नहीं मिला होगा। अगर अलॉटमेंट का अरियर 1000 भी होता ना बच्चों, तो भी हम प्रीमियम पूरा 1000 ही डेबिट करते। ये मान लेते कि जो अलॉटमेंट पे जो भी अरियर है वो सारा का सारा प्रीमियम का ही है, कैपिटल का पार्ट सारा मिल के होगा। लेकिन फिलहाल अरियर कितना था? केवल 900, और अलॉटमेंट का प्रीमियम था 1000। इसका मतलब ₹100 का प्रीमियम मिल चुका होगा, और जो प्रीमियम डेबिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वो डेबिट किया जाएगा केवल और केवल ₹900। ठीक है बच्चों। अब बना लेते हैं बच्चों इसके शेयर्स फॉरफीट करने की एंट्री। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करेंगे, और फॉरफीट शेयर अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। आप पूरा नाम लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट और 2 फॉरफीट शेयर अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा 500 × 9, क्योंकि आखिरी कॉल अभी ₹1 की हुई नहीं है, दैट्स वाई यहाँ आएगा 4500। प्रीमियम में आएगा 500 × 2 - 100, जो मैंने अभी आपको समझाया, यानी केवल 900। कॉल्स इन अरियर में 900 अलॉटमेंट के हैं, 1000 फर्स्ट कॉल के हैं, तो ये आ गया 1900। 54 में से 1900 हटाएंगे तो बचेगा 3500। ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बच्चों, जो ये जानना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट जो है मेरे को दीजिए, मैं आपको ये समझा देता हूँ 3500 अगर हमें वैसे निकालना होता डायरेक्टली तो कैसे आता। ठीक है बच्चों, 600 शेयर के लिए मोहन ने अप्लाइड किया था, अभय ने
ये हमने निकाला ही था बच्चों। एप्लीकेशन मनी था ₹6, तो इसने दिया तो कंपनी को ₹3600 है, लेकिन अभी मैंने बताया कि प्रीमियम के भी ₹100 मिल चुके हैं कंपनी को इसके मिले हुए पैसे में से। ठीक है बच्चों, इसने एक एप्लीकेशन मनी दिया था केवल, और कुछ नहीं दिया था। और एप्लीकेशन मनी इसने 500 शेयर का नहीं दिया होगा, 600 शेयर के लिए दिया होगा, बिकॉज ही हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। तो इसका टोटल मिला हुआ पैसा 3600 है, जिसमें से ₹100 प्रीमियम को मिल चुके हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका नेट अमाउंट जो मिला हुआ है प्रीमियम हटा के वो है 3500, क्योंकि फॉरफिट शेयर अकाउंट में वही पैसा जाता है जो कैपिटल से रिलेटेड मिला हुआ है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता। ठीक है बच्चों, बाकी आप जो नहीं इसको ज़्यादा नहीं समझना चाहते, सिंपली इन्हें लिखिए और इसे माइनस करिए, ये अपने आप आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इसके 300 शेयर से रीइशू करे हैं, 6 पर शेयर का उनको रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, आप फॉरफिट शेयर का पूरा नाम लिखिएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप शेयर कैपिटल अकाउंट का पूरा नाम लिखिएगा। 300 × 10 तो डालिए आप शेयर कैपिटल में, क्योंकि फुली पेड अप मान के रीइशू करा है। फुली पेड अप का मतलब ही होता है कि फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। बैंक में आप उतना ही डेबिट करेंगे जितना आपने लिया है, यानी कि ₹6 पर शेयर के हिसाब से ₹1800, यानी आपने डिस्काउंट दिया है ₹4 पर शेयर के हिसाब से टोटल 1200, जो फॉरफिट शेयर अकाउंट से डेबिट किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर अकाउंट का नाम बिल्कुल मत यूज करिएगा। अगर फॉरफिट शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं तो वो डिस्काउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। अब गेन की एंट्री तो होती है बच्चों, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब गेन आएगा कितना और कैसे आएगा वो समझ लीजिए। इसका फॉरफिट क्या पैसा था ₹3500, लेकिन वो 500 शेयर का था। रीइशू करे गए हैं केवल 300 शेयर्स, तो इतना करने से हमें 300 शेयर का फॉरफिट अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि गेन उन्हीं शेयर्स पे निकाला जाता है जो रीइशू होते हैं, उन्हीं फॉरफिट शेयर पे निकाला जाता है जो रीइशू होते हैं। जो फॉरफिट शेयर रीइशू ही नहीं हुए उन पे गेन निकालिए ही मत। ठीक है बच्चों, और जितना इनके रीइशू पे डिस्काउंट दिया है उसे माइनस कर दीजिए। सही है बच्चों? तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 × 3 2100, 2100 में से 1200 माइनस कर दीजिएगा, गेन आ गया 900। तो दिस ₹900 इज गेन ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं बता दूं बच्चों कि यह है क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है बुक का 2024। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों।